जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लग चुके हैं वीडियो के, ठीक है। तो उसके लिए हम बूस्टर डोज दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ताबड़तोड़ रिवीजन करेंगे, यानी बहुत ही कम समय में आपके 50 नंबर का जो 50 क्वेश्चन जो हिंदी के आएंगे दोस्तों, उसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज देखेंगे हम वाच्य। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे आप हमारे प्लेलिस्ट में आएंगे दोस्तों, आपको देखिए ये हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वीडियो री एग्जाम बूस्टर डोज, है ना। इसको आप देख लीजिएगा। इसमें हम बहुत ही कम समय में दोस्तों आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमने सभी एग्जाम्स के लिए यानी वीडियो के लिए हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है, ठीक है, मात्र 9 क्लास में, और संपूर्ण हिंदी पढ़ा दिया। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा और नीचे जाएंगे दोस्तों, संविधान क्लासेस मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, पॉलिटिक्स मिल जाएगी, हर एक चीज़ की। तो जा करके एक बार जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वाच्य क्या होता है, ठीक है। वाच्य आपको बताएंगे, जिसको हम वॉइस पढ़ते हैं इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वैसे दोस्तों आज हम वाच्य देखेंगे। वाच्य क्या होता है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। यानी कि कोई भी हमें वाक्य मिलता है, उसमें प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, फिर कृत्यवाच्य, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, और दोस्तों भाव की प्रधानता तो भाववाच्य। यानी कि उस वाक्य में किसकी प्रधानता है, कौन प्रमुख है दोस्तों, उसके बारे में बात बताता है कौन, वाच्य बताता है। देखिए, आप यूपी पुलिस में पूछा गया था कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कृत्यवाच्य के बारे में पढ़ते हैं। कृत्यवाच्य होता क्या है, देखिए। कृत्यवाच्य का मतलब होता है दोस्तों, जहां कर्ता के अनुसार सारी चीजें हो। समझिएगा, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो तो वहां पे कृत्यवाच्य होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीएसआई 2021 पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि कहां पर दोस्तों, ठीक है, लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते दोस्तों, तो किसमें होते हैं, कृत्यवाच्य में। और यह भी पूछा गया था कि कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता रहती है, तो दोस्तों कर्ता की प्रधानता रहती है। देखिए, कृत्यवाच्य कर्ता की प्रधानता, जहां पे कर्ता की प्रधानता हो उसमें कृत्यवाच्य होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। यूपीएसआई 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि कृत्यवाच्य दोस्तों अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दोनों के ही बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पहचान क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहचान क्या होगी, कर्ता हमेशा क्या होगा, विभक्ति रहित होगा। मतलब कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा। अगर होगा भी तो केवल और केवल ने होगा। याद रखिएगा कि कृतवाच्य कैसे पहचानेंगे, कर्ता के साथ में कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा होगा। अगर लगा भी मिलेगा ना तो केवल केवल कर्ता वाला कारक चिन्ह यानी कि ने ही लगा मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि राम चाय पीता है। देखिए, राम चाय पीता है, समझिएगा, तो राम के साथ कोई कारक चिन्ह मिल रहा, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहां पर आप कहेंगे सर राम तो करता है, ठीक है, तो कर्ता की प्रधानता कहां, बिल्कुल प्रधानता है दोस्तों। देखिए, क्यों प्रधानता है, देखिए, राम चाय पी रहा है, पीता है दोस्तों, राम कैसा है, तो राम बताएगा दोस्तों पुल्लिंग है, तो राम के अनुसार दोस्तों क्रिया भी परिवर्तित होगी, क्रिया भी दोस्तों पुल्लिंग रहेगी, ठीक है, एक वचन पुल्लिंग रहेगी। सीता का, देखिए सीता चाय पीती है। अब देखिए, सीता चाय पीती, सीता, देखिए अगर हम करता दोस्तों स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में बदल जाएगी, ठीक है। यानी जो क्रिया है दोस्तों, ठीक है, लिंग वचन कारक जो है वो कर्ता के अनुसार ही बदल रहा दोस्तों। क्रिया का लिंग देखिए, है ना, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पे क्रिया का, सॉरी, कर्ता क्या था दोस्तों, अगर स्त्रीलिंग था तो क्रिया क्या होगी, स्त्रीलिंग, कर्ता क्या है, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, ठीक है। तो ये सब चीजें जहां पे कर्ता के अनुसार दोस्तों सब वाक्य में परिवर्तन हो, ठीक है, तो वहां पे दोस्तों कृतवाच्य हो। जैसे लड़का आम खाता है, ठीक है, लड़का आम खाता है, तो दोस्तों लड़का आम खाता है, इसका मतलब क्या, लड़का के अनुसार ही तो क्रिया हो रही है, ठीक है। गीता स्कूल जाती है, देखिए, और किसी भी कर्ता, देखिए किसी भी कर्ता के साथ में कोई भी दोस्तों आपको वो नहीं मिलेगा, क्या, कारक चिन्ह नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, देखिए, ये यूपीएसआई में आया था क्वेश्चन कि सीता नहीं पढ़ती है, दोस्तों सीता नहीं पढ़ती, देखिए ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, कर्ता के अनुसार अगर आएगा भी तो दोस्तों ने आएगा, जैसे कि राम ने खाना खाया, ठीक है, वैसी चीजें। चलिए, अब दोस्तों कर्मवाच्य की बात कर ले। कर्मवाच्य क्या होता है दोस्तों, तो देखिए, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन दोस्तों कर्म के अनुसार प्रयुक्त होता है दोस्तों, वहां कर्मवाच्य होता है। इसमें कर्म की प्रधानता, तो देखिए यूपीएसआई पूछा गया किस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, तो कर्मवाच्य में, ठीक है। और ये केवल सदैव जो होता है, सदैव सकर्मक क्रिया से ही बनता है। इसकी पहचान क्या होगी दोस्तों, कर्ता लगा होगा ना, कर्ता के साथ में कारक चिन्ह भी होंगे, से
हो सकता है या फिर के द्वारा लगा होगा, उसके बाद सकर्मक क्रिया होगी। पहचानिएगा। देखिए कर्ता में क्या होता था, कर्तवाच्य में क्या होता था, कोई भी कर्ता के साथ में कोई भी वो दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार का दोस्तों कारक चिन्ह नहीं आता था, मगर दोस्तों कर्मवाच्य में कारक चिन्ह जरूर लगा होगा कर्ता के साथ में। और कौन से कारक चिन्ह, मुख्यतः दोस्तों से और के द्वारा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए के द्वारा कहीं भी लगा मिल जाए ना सेंटेंस साथ द्वारा, है ना, तो दोस्तों वहां पे क्या करेंगे, अगर कर्ता के साथ में के या द्वारा लगा मिल जाए, समझिएगा मेन चीज समझिएगा कि कर्ता के साथ में से या के द्वारा मिल जाए या फिर दोस्तों कर्ता ही ना हो, तो वो दोस्तों क्या होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। समझिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, पहली चीज के द्वारा आ गया, आप ऐसे बता देंगे भैया के द्वारा लगा है, तो आप बता देंगे भैया द्वारा लगा है, तो क्या बताएंगे आप, सीधा सीधा कह देंगे भैया क्या है, कर्मवाच्य है। मगर दोस्तों कैसे कर्मवाच्य हुआ मैं बताऊंगा। देखिए वहां पे क्या होता था, राम के अनुसार ही क्रिया बदलती थी। अब देखिए राम यहाँ पे क्या है दोस्तों, कर्ता कैसा है, पुल्लिंग है, मगर दोस्तों यहाँ पे क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि दोस्तों ये कर्ता के अनुसार कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही। असल चेंजिंग किसके अनुसार हो रही है दोस्तों, पुस्तक यानी कि कर्म के अनुसार हो रही है। ठीक है, कर्म के अनुसार हो रहा है दोस्तों, इसीलिए कर्मवाच्य। ठीक है, कैसे, अब देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक के अनुसार ही दोस्तों इसका लिंग, पुस्तक देखिए स्त्रीलिंग है, तो यहाँ भी क्रिया भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। जैसे हमने कहा कि सीता के द्वारा आम खाया जाता, देखिए सीता क्या है, कर्ता है, और कर्ता के साथ में कारक चिन्ह लग गया, इसका मतलब ये कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, मगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया कि अब देखिए क्रिया, देखिए यहाँ पे सीता क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है, मगर यहाँ की जो क्रिया है दोस्तों वो पुल्लिंग है। यानी पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि वो आम मतलब कर्म के अनुसार उसका चेंजिंग हो रहा है, यानी कि आम के अनुसार हो रहा है चेंजिंग, यानी कि कर्म की प्रधानता है इसमें, इसीलिए कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई दोस्तों। ठीक है, तो द्वारा आ गया, आम खाया जाता। अब देखिए कहेंगे सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, आम खाया जाता। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती दोस्तों, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया 2021। देखिए द्वारा आ गया तो आप पुस्तक पढ़ी जाती दोस्तों, ये भी यूपीएसआई में आ। देखिए इन चीजों में आप देखिए क्यों करता है, यहाँ पे कर्म कारक कर्मवाच्य क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कर्ता आपको मिलेगा ही नहीं। आम खाया जाता, कौन खा रहा है, हमें कर्ता का पता ही नहीं, इसलिए दोस्तों, मगर काम तो हो रहा है ना, कर्म तो हो रहा है, कर्ता हो या ना हो कर्म तो हो रहा है, इसीलिए इसमें कर्म की प्रधानता। आम खाया जाता है, यह नहीं पता किसके द्वारा खाया जा रहा है, कौन खा रहा है, मगर यह पता है कि काम तो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, यूपीएसआई में पूछा गया है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है दोस्तों, देखिए राजन क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों, यहाँ मगर स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है दोस्तों क्रिया में। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है, अब देखिए पुस्तक तो पढ़ी जा रही है मगर पढ़ने वाला नहीं है, यानी कि कर्म यहाँ पर हो रहा है, कर्ता का पता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। सिंपल सी चीज क्या है कि अगर कर्ता के साथ में दोस्तों से या के द्वारा लगा हो, या फिर दोस्तों कर्ता ही ना हो, कर्ता हो ही ना दोस्तों, वहां पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कर्म की प्रधानता रहेगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं भाववाच्य। अब देखिए कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चेंज हो रही तो कर्तवाच्य, और कर्म के अनुसार हो रही तो कर्मवाच्य। मगर भाववाच्य में क्या होगा, तो समझिएगा दोस्तों क्या होगा कि यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार, देखिए वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन दोनों के अनुसार दोस्तों, यानी कि कर्ता और कर्म के अनुसार ना हो ना, दोनों ही क्या हो, दोनों के ही दोस्तों कर्ता और कर्म के अनुसार ना हो, वहां भाववाच्य होगा। ना तो आपका क्रिया का लिंग वचन दोस्तों कर्ता के अनुसार बदले और ना ही कर्म के अनुसार बदले दोस्तों, वहां पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। और एक चीज रखेंगे, यह सदैव दोस्तों अकर्मक क्रिया से बनती है, इनमें दोस्तों नकारात्मक का बोध होगा। एक चीज रखेंगे, जो इसकी क्रिया होगी ना वो सदैव एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष होगा। ये चीज सबसे बड़ी पहचान है कि हमेशा दोस्तों इसकी क्रिया क्या होगी, एक वचन, पुल्लिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग होगी क्रिया और अन्य पुरुष होगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें क्या होता है दोस्तों कि कर्ता से या के द्वारा, ठीक है, और प्लस अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक यानी कि एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा असमर्थता का बोध होगा, निषेधात्मक का बोध होगा, ये प्रायः नकारात्मक होते हैं। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, देखिए आप क्रिया पे आइए, सीधा क्रिया पे आइए। देखिए पहली चीज तो नकारात्मक है ना, नहीं लगा है तो आप चुपचाप वहां पाइएगा। अब देखिए पढ़ा नहीं जाता, तो राम क्या है दोस्तों, सॉरी देखिए ये क्या है, क्रिया क्या है, एक वचन है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है, बिल्कुल सही। अब देखिए राम क्या अन्य पुरुष है, बिल्कुल अन्य पुरुष है। राम क्या किसी का नाम क्या होता है, अन्य पुरुष होता है, तो बिल्कुल दोस्तों आपका ये पहली चीज नकारात्मक आ रहा। दूसरी चीज दोस्तों क्रिया क्या है, एक वचन है और पुल्लिंग है, और ये जो आपका करता है वो अन्य पुरुष है। बिल्कुल समझ में आया। वैसे नकारात्मक दोस्तों इसमें ज्यादा आता है। ठीक है, अब देखिए सीता से पढ़ा नहीं जाता, नहीं आ गया, और दोस्तों क्रिया का है एक वचन,
है ना, और पुल्लिंग है, ठीक है, और ये दोस्तों अन्य पुरुष है, ठीक है। अब देखिए लड़कों से पढ़ा नहीं जाता ना। अब देखिए लड़कों आ गए, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे दोस्तों जाते कर देते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ भी क्रिया एक वचन है और पुल्लिंग है, और ये क्या है, अन्य पुरुष। उससे पढ़ा नहीं जाता, है ना। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। देखिए नहीं शब्द आया दोस्तों और क्रिया आपकी एक वचन और पुल्लिंग हो दोस्तों, तो वो समझ लीजिएगा आपका भाववाच्य है, ठीक है। अब देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, धूप में चला नहीं जाता, ये यूपीएसआई में पूछा गया। उससे पढ़ा नहीं जा सका, ये भी आपका यूपीएसआई में ही पूछा गया, ठीक है। समझ गए बहुत अच्छे से। अब देखिए कैसे कर्मवाच्य से कैसे बनते हैं। देखिए कर्मवाच्य से है कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या बनेगा, कर्मवाच्य कैसे बनेगा। देखिए कर्तवाच्य में है कि राम पुस्तक पढ़ता, देखिए पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, राम के अनुसार, तो ये कर्तवाच्य होगा। अब इसका कर्मवाच्य बनाने के लिए भी आ सकता है। देखिए जो लास्ट में दोस्तों वही लास्ट में आएगा, यानी कि ता है तो ता ही आएगा ना, तो ये समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी, देखिए कर्मवाच्य होगा ना, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। और दोस्तों भाववाच्य इसका नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कहा गया कि वह लिख नहीं सका दोस्तों, ये कृतवाच्य, तो इसका कर्मवाच्य नहीं बनेगा, उससे लिखा नहीं जा सका दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य। मैं चल नहीं सकूंगा, तो दोस्तों ये क्या है, कृतवाच्य है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अब देखिए यहाँ कहेंगे सर ये भाववाच्य है, मैं चल नहीं सकूंगा, भाई मैं चल नहीं सकूंगा, ये भाववाच्य कैसे हुआ। आप कहेंगे सर जी नहीं आ गया, बिल्कुल नहीं आ गया। सकूंगा आ गया, एक वचन है दोस्तों, बिल्कुल एक वचन है, और पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग। मगर दोस्तों क्या मैं जो है ये आपका अन्य पुरुष है, बिल्कुल नहीं है। तो मुझसे चला नहीं जा सकेगा दोस्तों, ये समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। देखिए ये आंसर आपको क्वेश्चन मतलब पेपर में पूछा गया था यूपीएसआई में 2021 में कि आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य कृतवाच्य में परिवर्तित कीजिए। दोस्तों इसको आप परिवर्तित कर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके हमें बता दीजिएगा कि सर ये वाली चीज़ें हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में होगा। पहली चीज़ देखिए समझिएगा, जहाँ पर दोस्तों क्रिया के जो लिंग वचन का है वो कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा हो दोस्तों, वहाँ पे क्या कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तवाच्य हो जाएगा। और दोस्तों कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, यानी कि कर्ता के अनुसार ना चेंज हो। और दूसरी चीज दोस्तों इसके साथ में कारक चिन्ह, कर्ता के साथ में अगर कारक चिन्ह मिल जाए तो कर्मवाच्य होगा दोस्तों। और भाववाच्य क्या होता है, जहां पर दोस्तों क्या हो आपका जो क्रिया है वो क्या हो, एक वचन हो, पुल्लिंग हो, और दोस्तों जो आपका कर्ता है वो क्या हो, अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। तो जाइए दोस्तों ये आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, आप अच्छे से इनको देख सकते हो दोस्तों। ये हमारी ई बुक अगर आप परचेस करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे ये हमारे द्वारा दोस्तों बेसिकली मैंने इसको अच्छे से पहले लिखा फिर उसके बाद टाइप किया, ठीक है। तो ये 50 रुपये में आपको मिल जाएगी, आप इसे परचेस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, शानदार रहेगी, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो संपूर्ण वर्णमाला मिल जाएगा, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात, वाक्य मिलेगा, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार, रचनाएं, इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्दयुक्त, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे दोस्तों 50 रुपये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे दोस्तों भेज करके व्हाट्सएप पे हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।